प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं और अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं। गाइज़, आज मैं कुछ जिनको मैंने गाइडेंस दी है और उनके कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बारे में मैं उनको मैसेज में नहीं समझा सकती थी क्लियरिटी से, और शायद उनको भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन सभी के जो भी मुझे मैसेज मिले और जो भी उनके क्वेश्चन थे, उन सबके लिए एक वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ, जिसमें उम्मीद करती हूँ कि आप सब तक आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले जो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि मुझसे उन्होंने ये कहा था कि मेडिटेशन करते हैं तो डर लगता है और उनसे मेडिटेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन में डर क्यों लगता है आपको, क्योंकि मेडिटेशन चीज़ एक ऐसी है कि ये हमें डर से ही जीतने का साहस देती है, हमें पीस ऑफ माइंड देती है। दूसरा कि जब आपको ट्रस्ट होना चाहिए, जब यूनिवर्स के लिए आप कुछ पल निकाल रहे हो तो इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको सेफ़ ही रखेगा, बिकॉज आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, आप उसके साथ जुड़ने के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो आपके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर कुछ गलत आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो माइंड है, वो कुछ और ही स्तर के लेवल पर सोच रहा है, या फिर आप अभी तक अपनी ट्रू सेल्फ से नहीं जुड़े हैं, या अपनी जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी सोल है, आप उससे नहीं जुड़े हैं। इसीलिए आपको ये जो फियर हो रहे हैं, ये आपको इसीलिए फील होते हैं, बिकॉज आपने अभी अपने ऊपर वर्क नहीं किया है। जहाँ अगर वर्क होता है वहाँ ये डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डर डर किस चीज़ का हो सकता है? जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए बैठते हैं कुछ पल के लिए। हाँ, मानती हूँ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनको देख के थोड़ा डर होने लगता है, बट इतना आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जब हम यूनिवर्स के लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। और मैंने अभी तक ये सुना भी नहीं है कि कोई मेडिटेशन करता है तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ऐसा कुछ भी अपने मन में ना लेकर आए ऐसे सोच। मेडिटेशन करने से पहले मन में यही सोचें कि एवरीथिंग इज़ ओके और यूनिवर्स साथ है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और ये आप अपने आप को सौभाग्य समझें कि आपको उस चीज़ पर लेके आए हैं यूनिवर्स, कि आप उनके लिए वक्त के साथ जुड़ना चाह रहे हैं आपको, या आपसे वो जुड़ना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए। बट अगर आप इस डर के साथ ही रहोगे तो आप वो सब क्लियर नहीं कर पाओगे। दूसरा ये जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे कि कुछ लोग वर्क करते हैं और जॉब करते हैं अपनी, बट उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपना मेडिटेशन कैसे करें, बट उनकी बहुत इच्छा है मेडिटेशन करने की, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से यही सजेशन है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने वर्क को ही मेडिटेशन में बदलें, आप अपने जीवन को ही मेडिटेशन में बदलें। क्योंकि अगर आपका ध्यान अपने ही तरफ रहेगा तो आप बाहर नहीं निकलोगे। बाहर ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान आँख बंद करके इसलिए किया जाता है ताकि हमें संसार ना दिखे। ये आँखों का बंद होना, इसका मतलब होता है कि ये बाहर की चीज़ ना दिखाई दे। जब हमें बाहर की चीज़ दिखाई नहीं देगी तो हमारे मन में थॉट नहीं आएंगे, और हमारे मन में थॉट तभी आते हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, वरना हमारे माइंड को पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। बट अगर हमने कुछ चीज़ ऐसा भी देखा अच्छा बुरा, तो उसके बाद तुरंत हमारा माइंड रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसीलिए अपना नज़रिया बदलने के लिए, या अपने सोच को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद करके ही मेडिटेशन किया जाता है। जब हम मेडिटेशन के डीप लेवल पर जाते हैं तब हमें ये फील होता है कि हमें बाहर का कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बाहर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होती है बट आपको उसका ध्यान नहीं होता, बिकॉज आप अपने अंदर की तरफ देख रहे हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो। बट इस टाइम में अगर आप ये कहो कि अगर आपके पास कंडीशन ये है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो उसके लिए यही है कि आप अपने आप को अपने वर्क में डेवलप करें। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग आप अपना रूटीन में कर रहे हैं, उसे इतने प्योरिटी के साथ करें, इतने डीप लेवल के साथ करें कि आप उसमें ही खो जाएं। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप में खो जाना, यानी कि अपने अपने आप में एक तरह से बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। तो जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसी में ब्लैंक हो जाओ।
अगर किसी की सेवा कर रहे हो तो उसी में खो जाओ, बस फिर आगे कुछ सोचो ही मत कि क्या इसका अच्छा परिणाम होगा, बुरा होगा। सब कुछ सरेंडर कर दो यूनिवर्स में, बस उसी काम में लग जाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि थॉट नहीं रुकते हैं, वो आते हैं, उनको देखें, उनको समझें, बट उन पर रिएक्ट नहीं करें। रिएक्ट करने का मतलब जैसे आपने सोचा कि किसी ने आपको कुछ उल्टा-सीधा कह दिया, बट आप उस पे सोचने लग गए। अगर आप उस पे सोचते ही जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएँगी कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, और और इसका कहने का क्या मतलब था? एनीथिंग, आप बहुत उसकी डीप लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका माइंड का काम होता है कि आपको उस चीज़ में उलझा के रखना। बट आपकी जो सोल है वो आपको ये करने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि आपकी सोल जानती है आपके लिए क्या सही है, क्या परफेक्ट है। बट जब तक आप अपना आधे घंटा या 1 दिन 2 दिन इसमें बर्बाद कर देते हैं, जब लास्ट में आपके पास यही ऑप्शन निकल के आता है, छोड़ो, इस चीज़ को लेट गो करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसने किया जाने दो, उसने किसी भी रीज़न से किया जाने दो। लेकिन उस चीज़ में आपको ये समझने तक आपको 3 दिन या 2 दिन या 1 घंटा या 24 घंटे ये वक़्त आपका वेस्ट गया। उस इस वक़्त में आप कुछ भी अच्छा कर सकते थे। अपने आप के साथ प्यार कर सकते थे, अपनी फीलिंग के साथ आप लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते थे। टाइम, ये तो आपने सुना होगा, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जितना हम टाइम को इस तरह वेस्ट करेंगे वो हमारे लिए ही कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर बाद में आप यही रियलाइज़ करते हो कि मैंने बेकार में यार उस चीज़ में टाइम वेस्ट किया था, इतना टाइम मेरा उस चीज़ में वेस्ट हुआ, उस टाइम में मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी या कर सकता था। वो बाद में आप रियलाइज़ करते हो। इससे अच्छा है आप उस चीज़ को पहले ही लेके चलो, क्लियर करके चलो। जैसे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी में हम हर सब्जेक्ट को क्लियर करके चलते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे रह ना जाए। तो उसी तरह हर चीज़ को क्लियर करके चलो, ताकि आपको कोई भी बाहर की एक्टिविटी या बाहर की एनर्जी आपको रिफ्लेक्स ना कर सके, आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अपने आप को इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखो, अपने आप को इतना बुलंद रखो कि आपको दूसरा कोई आपको हिला ना पाए। अपनी मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, नहीं मत करो, लेकिन अपने ट्रू सोल को पहचानो। हर वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो ही एक मेडिटेशन है। कुछ ये भी कह रहे थे कि हमें अपना लाइफ पर्पस कैसे पता करें, और मैंने जिनको बताया है उनका लाइफ पर्पस थोड़ा सा वो कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके कि मैंने ये सब बातें क्यों की। वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने एक को ही बताया है, वो शायद समझ जाएंगी। बट मुझे नहीं पता कि मैंने आपसे ये सब बातें क्यों की थी, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको उसी चीज़ से जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपको अपना लाइफ पर्पस शायद आपको मेरे थ्रू मिल चुका है, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। और कुछ लोग जैसे जिनको मैंने ये कहा था कि आपका कर्मा बड़ा है, आपको कर्मा रिलीज करना होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, क्योंकि आप उसी लूप में फंसे रहोगे, आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे। जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आगे वर्क नहीं करेंगी। तो उनके लिए यही है कि कुछ भी ऐसा स्टार्ट करो जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सको, किसी भी स्तर पे करो, ये नहीं कि कुछ बड़ा करो, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करो जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सको। और रहा कर्मा, तो आपके साथ वो हर इंसान जुड़ ही जाएगा अपने आप, जिसके साथ तुम्हारा कर्मा है, जिसके साथ तुम्हारा कर्मा है वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाएगा। तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको आपसे हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि वो उसका कर्मा है, वो आपसे लेकर ही रहेगा। और कर्मा आपको फिल करना पड़ेगा। जब तक आप कर्मा फिल नहीं करोगे, चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं करेंगी। आप उसी तरह लूप में फंसे रहोगे और उसी एक तरह से स्टॉक फील करोगे, रोओगे या परेशान रहोगे, बट उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और जिस एनर्जी में आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, तो आप कुछ अच्छा भी नहीं सोच पाओगे जो आपको सोचना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी सोच पर वर्क करें कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सोच हमें कहाँ लेके जा रही है। क्या हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें वर्क अपनी इमोशन पे ही करना होगा कि हम कहाँ हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ।
और जो ये कहते हैं कि उनके पास इतना अवेलेबल नहीं है कि वो ऐसा क्या करें कि कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि वो क्या लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है, जितना हो सके आप लोगों को प्यार दें, जितना हो सके लोगों को हील करें। इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये पैसों का खेल नहीं है। मैं मानती हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, बट अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आपको इस लायक तो ईश्वर ने बनाया है कि आप किसी को हील कर सकते हो, आप अपनी बातों से किसी को हील कर सकते हो, किसी को सांत्वना दे सकते हो, किसी को दिलासा दिला सकते हो। अगर कोई इंसान परेशान है, जैसे कि अभी मैं ही अपने ऊपर बोलती हूँ, अगर मैं परेशान होती हूँ और कोई मुझे आके प्यार से ट्रीट करता है, तो मैं शायद अपना दर्द भूल जाऊंगी और उसकी बातों को ध्यान से सुनूंगी और ये सोचूंगी कि ये बात सच कह रही है, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी हेल्प कर सकते हो आप, लोगों को प्यार दे सकते हो, छोटे बच्चों को प्यार दे सकते हो। आप अगर कहीं बड़े क्षेत्र से हो तो आप जहाँ अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है और वो बुजुर्गों के आश्रम है, उन लोगों को प्यार दो, उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटो, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने ही उन्हें छोड़ जाते हैं। उनको प्यार क्या होता है, क्या फैमिली से क्या प्यार मिलता है, अदरवाइज़ क्या फीलिंग होती है प्यार की, वो कभी नहीं इस चीज़ को फील कर पाते। आप उनको ये फील करा सकते हो, आप उनको ये फीलिंग दे सकते हो कि आप वो लोग भी स्पेशल हैं इस दुनिया में। वो इस तरह अगर वो थॉट में होते हैं कि हम इस जर्नी मतलब इस लाइफ में ऐसे हैं कि हमें हमारे पास कोई अपना नहीं है और हम इस तरह यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उनको ये फील करा सकते हो कि आप स्पेशल हो। आप उनकी लाइफ में ऐसा कोई है जो उनको कोई प्यार करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनों को ही प्यार करें, बट प्यार तो ऐसी चीज़ होती है, अनकंडीशनल लव जैसे बोलते हैं, कि हम किसी को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव हो, प्यार हर किसी को दिया जा सकता है। और डिवाइन फेमिनाइन तो प्यार की मूरत होती है, वो तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से रोम रोम से उसका लव निकलता है, वो भी अनकंडीशनल, कोई इच्छा नहीं रखती, लेकिन बस यही चाहती है सामने वाला खुश रहे, उसे मैं प्यार से ट्रीट कर सकूं। ये तो डिवाइन फेमिनाइन का मोस्ट रोल होता है इस लाइफ में। यही तो वो आती है जर्नी में सिखाने की प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे मैं कह रही हूँ। और कुछ चीज़ें अगर नहीं मैं बता पाई हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी। बट उम्मीद करती हूँ कि बहुत हद तक आपकी जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल चुके होंगे। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो खुद पर वर्क करें, अपनी सोच पर वर्क करें, अपने आप को ही मेंटेन करें, अपने खुद के साथ जुड़ें, अपने आप को प्यार दें। जो आप एक्सेप्ट किसी और से कर रहे हैं वो खुद को करें, वो खुद से एक्सेप्ट करें, खुद को वो फीलिंग में लेके आएँ कि हम भी कुछ इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर आपको कोई लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो नहीं दे, मेरी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरों के लिए रखे या ना रखे, क्योंकि आपको जीवन दिया है, इसमें इट मीन कि आप स्पेशल हो, इसीलिए आप इस धरती पर हो, वो भी इंसान के रूप में। वरना बहुत ऐसी जर्नी है जो अपनी अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, जो हमसे नीचे की स्तर पे है। हर कोई अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, बट अगर आप इस जर्नी में हो तो यू आर स्पेशल पर्सन ना, कि आप इस लाइफ में हो तो आपको कुछ तो ऐसा है आपके अंदर कि आप वो सब कर सकते हो। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहो। दूसरा आपको हर्ट कर भी सकता है, आपको इंक्रीज भी कर सकता है, बट ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। आज अगर कोई आपको इंक्रीज कर रहा है तो कल वो आपको डाउन भी फील करा सकता है। तो इन लोगों में नहीं फंसे, बस अपने आप को स्टेबल रखें, अपने आप को इस फाउंडेशन में रखें कि अगर दूसरा आए तो आपको डगमगा ना जाए, आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि आपको नहीं हिल सकते। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि भटके नहीं किसी के भी चक्कर में। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि कोई गुरु बनाए, ये बनाए, अगर आप इस सब में फंस रहे हैं तो नहीं फंसे, क्योंकि आप खुद अपने गुरु बन सकते हो। अगर आप अपने आप पे वर्क करते हो तो आप खुद के गुरु आप खुद बन सकते हो, बिकॉज इतना आपके अंदर है, बट आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए कि अपने आप को अंदर कैसे जाना है। हर उस चीज़ से
अपने आप ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाओगे जब आप अपने साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि आपसे ही सब लोग जुड़े हैं और सभी लोग से आप जुड़े हैं। हम सब एक ही उस एनर्जी से जुड़े हैं और एक धागे की तरह सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सारे मोती पूरे पिरोए हुए हैं। आप जितना अपने साथ जुड़ोगे आप उतना ही बाकी चीज़ों के साथ जुड़ जाओगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा। या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाई, इंस्टाग्राम पे गाइड नहीं कर पाई, कुछ लोगों के लिए ही किया था बिकॉज आज तबीयत डाउन थी मेरी। बट अभी मैं ठीक हूँ और अभी मैंने बहुतों को गाइड कर दिया है। कुछ रह गया है तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी तक आपकी गाइडेंस पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ मैं जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।